यह कहानी एक छोटे से गांव सोनापुर की है, जो घने पीपल और बरगद के जंगलों से घिरा हुआ था, जहां दिन में चिड़ियों की चहचहाहट और रात में सन्नाटा बोलता था, और जहां सूरज ढलते ही लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते थे, क्योंकि वर्षों से वहां एक अनकही दहशत सांस लेती थी। कहते हैं कि गांव के बाहर श्मशान की ओर जाने वाली कच्ची सड़क पर आधी रात को एक परछाई दिखती है, जिसकी आंखें जलते कोयले की तरह चमकती हैं, और जो किसी का नाम फुसफुसाकर बुलाती है। मैं उसी गांव में पला बढ़ा हूँ और बचपन से दादी की कहानियों में उस परछाई का जिक्र सुनता आया था। दादी कहती थी कि बहुत पहले इसी गांव में एक हवेली थी, जहां ठाकुर हरि सिंह रहता था। उसके अत्याचारों से तंग आकर एक गरीब विधवा ने श्राप दिया था कि उसकी आत्मा तब तक भटकेगी जब तक गांव अपने पाप नहीं धो लेता। और उसी रात हवेली में आग लगी, चीखें गूंजी और सुबह सिर्फ जली हुई दीवारें बची, पर आत्मा नहीं मरी। समय बीतता गया, हवेली खंडहर बन गई, पर डर जिंदा रहा। लोग बताते कि जो भी हवेली के पास गया वह बदला हुआ लौटा। किसी की हंसी गायब हो गई, किसी की आंखों में नींद हमेशा के लिए मर गई। और मैं इन सब को अंधविश्वास मानता था, जब तक कि उस बरसात की रात मेरे साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ जिसने मेरी आत्मा को भी कांपना सिखा दिया। उस दिन गांव में मेला था, ढोल की थाप और मिठाइयों की खुशबू फैली थी। मैं देर तक दोस्तों के साथ रहा और लौटते लौटते आधी रात हो गई। रास्ता वही श्मशान वाला था। बारिश तेज थी, बिजली चमक रही थी, और हर चमक में पेड़ों की परछाइयाँ किसी जीवित प्राणी की तरह हिलती दिखती थी। तभी मुझे लगा किसी ने मेरा नाम लिया, बहुत धीमी, बहुत ठंडी आवाज में। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो सड़क खाली थी, बस कीचड़ और पानी। पर फिर आवाज आई, मेरे नाम के साथ एक करुण हंसी। मेरे कदम अपने आप धीमे पड़ गए। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि कानों में शोर भर गया। तभी बिजली चमकी और मैंने उसे देखा, सफेद साड़ी में लिपटी एक औरत, जिसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। चेहरा आधा जला हुआ, आंखें गहरी और खाली, और होंठ ऐसे हिल रहे थे जैसे सदियों की पीड़ा बोल रही हो। मैं भागना चाहता था, पर शरीर ने साथ छोड़ दिया। उसने हाथ बढ़ाया और मेरे माथे को छुआ। उस स्पर्श में बर्फ जैसी ठंड और आग जैसी जलन थी, और उसी पल मेरी आंखों के सामने दृश्य बदलने। एक ही बात दोहराता रहा, उसे शांति चाहिए। गांव के बुजुर्गों ने पंचायत बुलाई, पुराने कागज निकाले, और सच सामने आया कि ठाकुर के पापों को छुपाने के लिए गांव ने कभी न्याय नहीं किया था। उसी अन्याय की आग में आत्मा फंसी थी। तय हुआ कि श्मशान के पास उस हवेली के खंडहर में पूजा होगी। बरसों बाद पहली बार रात में पूरा गांव इकट्ठा हुआ। दिए जले, मंत्र गूंजे, और जैसे ही पुजारी ने क्षमा याचना की, हवा तेज हो गई, दिए कांपने लगे, और वह परछाई फिर प्रकट हुई। इस बार उसकी आंखों में क्रोध नहीं, बल्कि थकान थी। उसने मुझे देखा, हल्की मुस्कान दी, और धीरे धीरे धुएं में घुल गई। उस रात के बाद गांव में शांति तो लौट आई, पर मेरे भीतर कुछ टूट गया। मैं आज भी रात को जब बारिश होती है और बिजली चमकती है, उस फुसफुसाहट को सुनता हूँ और समझता हूँ कि डर सिर्फ भूतों से नहीं होता, बल्कि उन पापों से होता है जिन्हें समय के साथ दफना दिया जाता है। क्योंकि कभी कभी दफनाई गई सच्चाई ही सबसे भयानक होकर लौटती है। उस घटना के बाद मेरी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही। गांव वाले भले ही चैन से सोने लगे हों, पर मेरी रातें जागते हुए कटने लगी। हर अंधेरा कोना मुझे उसी हवेली की याद दिलाता, हर हवा का झोंका उस आत्मा की सांस जैसा लगता। और सबसे भयानक बात यह थी कि कभी कभी सपनों में नहीं, बल्कि जागती आंखों से मैं उस औरत को देखता, वही सफेद साड़ी, वही जली हुई त्वचा, पर अब वह कुछ कहना चाहती थी। उसके होंठ हिलते थे पर शब्द नहीं निकलते थे, और मैं पसीने से भीगा चीखते हुए उठ बैठता। गांव में धीरे धीरे अफवाह फैलने लगी कि शांति अधूरी है, क्योंकि कुछ रातों में मवेशी मरने लगे, कुओं का पानी कड़वा हो गया,
और श्मशान के पास से गुजरने वालों को अब भी किसी के पीछे चलने की आहट सुनाई देती थी। पंचायत ने इसे संयोग कहा, पर मैं जानता था कि आत्मा पूरी तरह मुक्त नहीं हुई है, क्योंकि जिस अन्याय ने उसे बांधा था उसका सच अब भी आधा दबा हुआ था। मैंने दादी से पूछा तो उन्होंने कांपती आवाज में बताया कि उस विधवा का एक बेटा भी था, जिसे आग की रात गांव वालों ने बचाने के बजाय हवेली में बंद छोड़ दिया था, ताकि ठाकुर के पाप कभी सामने न आए। और वही सबसे बड़ा अपराध था, एक मासूम की मौत, जिसकी चीखें आज भी हवेली की दीवारों में कैद थी। यह सुनकर मेरा दिल बैठ गया। मुझे समझ आ गया कि डर इस गांव की मिट्टी में सांस लेता रहेगा। मैंने तय किया कि चाहे कुछ भी हो, मैं उस सच को उजागर करूंगा। अमावस की रात को, जब आसमान में बादल भी डरे हुए लगते थे, मैं अकेला ही खंडहर की ओर गया, हाथ में दिया और मन में प्रार्थना लिए। हवेली के भीतर घुसते ही सड़ान और राख की गंध ने मुझे घेर लिया। दीवारों पर जले हुए हाथों के निशान जैसे आज भी ताज़ा हों। तभी मुझे बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी, बहुत धीमी, बहुत दर्द भरी। मेरी रूह कांप उठी, पर मैंने हिम्मत नहीं हारी। जैसे जैसे मैं भीतर बढ़ता गया, आवाज़ तेज होती गई और अचानक मेरे सामने एक छोटा सा साया उभरा, जली हुई आंखों वाला बच्चा। उसने मेरी ओर देखा और एक ही सवाल किया, मुझे क्यों छोड़ा? मेरे पास कोई जवाब नहीं था, बस आंसू थे। उसी पल हवेली हिलने लगी, दीवारें चरमराईं, हवा में चीखें गूंज उठी और वह औरत फिर प्रकट हुई। उसने बच्चे को अपने सीने से लगाया। पहली बार उसके चेहरे पर ममता दिखी। मैंने जमीन पर गिरकर पूरे गांव की ओर से माफी मांगी। अपनी आवाज में सारी शर्म और पछतावा भरकर। दिया बुझ गया, अंधेरा छा गया और जब दोबारा रोशनी हुई तो हवेली का खंडहर मिट्टी में समा चुका था। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि जहां हवेली थी वहां सिर्फ खुला मैदान था। हवा हल्की थी और पहली बार श्मशान की ओर जाने वाली सड़क पर कोई सन्नाटा नहीं था। दादी ने कहा कि आत्माएं मुक्त हो गई, पर मेरे भीतर वह रात हमेशा जिंदा रहेगी, क्योंकि मैंने समझ लिया था कि असली भूत न तो हवेलियों में रहते हैं और न ही श्मशानों में। वे इंसानों के डर, लालच और चुप्पी में बसते हैं। और जब तक हम सच का सामना नहीं करते, तब तक कोई न कोई आत्मा हमें आईना दिखाने लौटती रहेगी।